और मेरे सामने मेरी चुनौती बस ये है कि 1 साल के अंदर में मुझे बहुत सारे विकास करने हैं। विकास की जो स्थिति यहाँ पे पिछले 9 सालों से गर्ग में डाल दी गई है सीपीआई एमएल की वजह से, कि जागरूक नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, उन लोगों को वो टारगेट करती है और उनको बेवकूफ़ बना के सिर्फ धरना प्रदर्शन और इन सारी चीज़ों का काम करवाती है। जनता को, तराड़ी की प्रिय जनता को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वोट दीजिए। मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ। ऐसे प्रत्याशी को मत चुनिए कि जो सिर्फ झंडा प्रदर्शन और इन सारी चीज़ों में आपको उलझाता है, झूठी बातें बोलता है। मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। जनता तो उनको बहुत गुस्से में ढूंढ रही है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ चुनावी दौरा कर रहे हैं, लगातार रोड टू रोड जा रहे हैं और अपने तरफ से वोट कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए खुद विशाल प्रशांत से जुड़ेंगे, बात करेंगे। विशाल जी, लगातार घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं तराड़ी में, आज पहुंचे हैं फिर से एक बार तराड़ी के गाँव में, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपने जनता को, तराड़ी की प्रिय जनता को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वोट दीजिए, आप वोट मतदान दीजिए और उसको दीजिए जो विकास कर सकता है। मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं उनके लिए वोट मांग रहा हूँ कि आप सिर्फ मतदान कीजिए। 10 प्रत्याशी खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा विकास कर सकता है, जो काम कर सकता है, जो आजमाया हुआ है, समझा हुआ है, उस प्रत्याशी को चुनिए। ऐसे प्रत्याशी को मत चुनिए कि जो सिर्फ झंडा प्रदर्शन और इन सारी चीज़ों में आपको उलझाता है, झूठी बातें बोलता है। आपको उनको चुनना चाहिए कि जो कि काम कर सकते हैं। राजू यादव सामने हैं, किरण, आप चुनौती नहीं मानते हैं विशाल प्रशांत? और मेरे सामने मेरी चुनौती बस ये है कि 1 साल के अंदर में मुझे बहुत सारे विकास करने हैं और मुझे बस वही पता है कि विकास की जो स्थिति यहाँ पे पिछले 9 सालों से गर्ग में डाल दी गई है सीपीआई एमएल की वजह से। तो वो जो सीपीआई एमएल है वो उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है, समाज के उस पायदान पे खड़े हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो जागरूक मतदाता होते हैं वो हमें वोट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग, जो लोग की जागरूक नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, उन लोगों को वो टारगेट करती है और उनको बेवकूफ़ बना के सिर्फ धरना प्रदर्शन और इन सारी चीज़ों का काम करवाती है। तो ये वैसे मतदाताओं को मैं ये कहूँगा कि आप उठ के बाहर आइए वोट देने के लिए और वोट उनको दीजिए जो विकास कर सकते हैं। पूर्व में विधायक रह चुके हैं सुदामा प्रसाद, उनके द्वारा विकास का कई सारा दावा किया जाता है। राजू यादव को लेकर लगातार वोट भी मांगते हैं, कहते हैं काफी ज्यादा विकास किया है, माले के उम्मीदवार को दिखाया है। मुझे तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। जनता तो उनको बहुत गुस्से में ढूंढ रही है। कहाँ गए? मैं तो मिसिंग रिपोर्ट भी लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर नहीं दिख रहे हैं तो एक मिसिंग रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि उनकी परिस्थिति ये रही है कि पिछले 9 सालों में जो विकास नहीं हुआ है, उस बात का गुस्सा मुझे उस जनता की आंखों में जो दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्द ही ये चीज़ आपको ईवीएम पे भी देखने को मिलेगा। आपने विकास की बात की, अगर जीतते हैं तो किस तरीके का विकास करेंगे, क्या कुछ विकास की ज़रूरत है तराड़ी में? देखिए, सबसे पहले हर गांव में जो प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज सिस्टम का जो निर्माण होना चाहिए, जो कि हमारे सारे नगर परिषदों में है, तो ये मॉडल अब गांव तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं और हमारा जो स्वच्छ गांव है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे इतने अच्छे गांव जो हैं, यही हमारी पहचान है। हम लोग यहीं के किसान हैं, इसी से पूरे देश को हम लोग अनाज भेजते हैं। तो ये सर्वप्रथम है कि पहले साफ हमारा स्वच्छ गांव हो, और दूसरा जो ये अनाज है, इसकी फसल का जो हम लोग ये कर रहे हैं, उसमें हम लोग इतनी तब्दीली करेंगे कि प्रति एकड़ कम से कम 1 लाख रुपए हर किसान को मिले। तो योजनाएं बहुत सारी हैं हमारे पास में, बट हमें ये देखना है कि साल भर का है, तो हम उसमें चूज कर रहे हैं कि हम 10 योजनाओं को चूज करेंगे जो कि हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा सके, और बाकी जनता जितना एक्टिव रहेगी उतना एक्टिव मुझे भी होना पड़ेगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के सारी की सारी 127 योजनाओं को मैं यहाँ पहुँचा दूँ हर द्वार पे। विशाल जी, आप युवा हैं, युवाओं को लेकर भी कुछ करेंगे क्या? जी, युवाओं को लेके मुझे सबसे प्रथम ये दिखता है कि हर गांव में एक रनिंग ट्रैक टाइप समथिंग होना चाहिए, जहां जैसी भूमि उपलब्ध होगी, सरकारी भूमि, उसको लेके रनिंग ट्रैक हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, या अच्छा खासा जमीन अगर मिल जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जो योजनाएं हमारी चल रही है मिनी स्टेडियम की, कि हर जगह मिनी स्टेडियम मिल जाए, पंचायत स्तर पर कम से कम मिले, ताकि यहाँ से जो हमारे
हमारे स्पोर्ट्स और चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो बच्चे यहाँ से लेके और हमें दुनिया में रिप्रेजेंट करें। अंतिम सवाल रहेगा, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? तरारी में अनेक जगहों पर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। बहुत गुस्सा है लोगों में, बहुत गुस्सा है। जो 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उन चीज़ों को देख के मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये गुस्सा आपको 13 तारीख को ईवीएम पे नजर आएगा और 23 तारीख को 10 बजे ही विरोधियों के 12 बज जाएंगे। देखिए 10 बजे ही विरोधियों के 12 बज जाएंगे, 13 तारीख को ईवीएम पे सब कुछ पता चल जाएगा। विशाल प्रशांत एनडीए प्रत्याशी थे, क्या कुछ कह रहे थे उपचुनाव को लेकर, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो है तमाम अनेक प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऐसे में विशाल प्रशांत क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, विकास को लेकर या फिर अनेक मुद्दों को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।